उत्तरी पूर्वी दिल्ली मुस्तफ़ाबाद वार्ड नंबर 243 की पार्षद हज्जन सबीला बेगम के शौहर ने हाजी खुशबुद्दीन ने अपने क्षेत्रवासियों के लिए इतनी बड़ी बात कही जो कांग्रेस लीडर जनाब अली हसन के सामने देखें एक रिपोर्ट। सवाल है कि कांग्रेस का जब से यहाँ पर बोलबाला हुआ है, आपने यहाँ पर जीत हासिल की है, तब से आप कांग्रेस के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको कांग्रेस में कामयाब होने? देखिए, मेरे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग काम कर रहे हैं मुस्तफ़ाबाद वार्ड 243 के लोगों के लिए, लोगों के आवाम के लिए, उनकी सहूलियतों के लिए, वो काम हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है काम करना। दूसरी चीज़ ये, जहाँ तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने दिल्ली को, अगर हम दिल्ली की ही बात करें सिर्फ, पिछले टाइम में जब श्रीमती शीला दीक्षित जी यहाँ की सीएम थी, तो जिस तरह से दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी, आज दुनिया में दिल्ली को अगर जाना जाता है तो उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में मुस्तफ़ाबाद जो कांग्रेस से महरूम है, आज आपने देखा कि आज दूसरी पार्टी के विधायक हैं, इससे पहले भी दूसरी पार्टी के विधायक थे। पिछले 8 सालों से मुस्तफ़ाबाद विधानसभा जो एक तरह से वीरान पड़ी हुई है, कोई किसी तरह का विकास कार्य इसमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में फिर से मुस्तफ़ाबाद के अंदर कांग्रेस के विधायक बने और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायक जनाब, पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब, जिस तरह से आपने काम किया था, उसी तरह से आने वाले वक्त में जनाब अली मेहंदी साहब जो हमारे कौम के लीडर हैं, वो यहाँ पर विधानसभा में चुनकर आए, विधानसभा का संवारे, मुस्तफ़ाबाद को संवारे और पहले की तरह जिस तरह से उनके वालिद साहब ने काम किया था उसी तरह से मुस्तफ़ाबाद में काम करके अपना और अपने वालिद साहब का और कांग्रेस का नाम रोशन करें। आज जैसे आपने कैंप लगाकर जनता को बहुत बड़ी सहूलियत प्रदान करी है, आगामी क्या अभिलाषाएं हैं आपकी, आज क्या तमन्ना है आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के इस कैंप के बारे में बताता हूँ। जो ये हमारे इंडियन पोस्टल भारत डाक द्वारा जो ये आज हमारे यहाँ एमसीडी स्कूल के अंदर वार्ड मुस्तफ़ाबाद 243 के अंदर जो कैंप लगाया गया है, इसका सबसे पहला मकसद तो ये, जो हमारी बच्चियाँ हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिनका एक दिन की बच्ची से लेकर के 10 साल तक की बच्चियों का ये अकाउंट खुलता है, उसके अंदर 250 रुपये इनिशियल जमा होते हैं, जो पोस्टल विभाग, डाक विभाग अपनी तरफ से वो 250 रुपये उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल के दे रहा है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वार्ड मुस्तफ़ाबाद 243 के लोग, मुस्तफ़ाबाद की आवाम इस अकाउंट को ज़रूर खुलवाएं, जो हमारी बच्चियों का अकाउंट है, जो सरकारी योजना है, जो 250 रुपये फ्री मिल रहे हैं, इसके अलावा जितनी भी उसमें योजनाएं आएंगी उस सब का फ़ायदा उनको मिलेगा। जो आगामी आपका जो बताने का मकसद था, स्वास्थ्य से संबंधी कोई और नया कैंप की योजना? मैं बिल्कुल सारी चीज़ें, वही चीज़ बता रहा हूँ, पहले एक 1 बाय 1 करके। दूसरा, आज के इस कैंप का सेकंड मकसद ये है कि ये देखा गया है कि खासकर हमारी कौम कागजी कार्रवाई में सबसे पीछे होते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि अगर कोई एक आधार कार्ड लेकर आया है तो उसमें उसका नाम गलत है, उसका एड्रेस गलत है, उसका फ़ोन नंबर गलत है। तो हमारा ये मकसद था कि इस कैंप को लगा करके सब लोगों के जो आधार कार्ड गलत बने हुए हैं उनको दुरुस्त किया जाए, उनको सही किया जाए, या जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं वो अपने आधार कार्ड बनवाएं। ये इसका दूसरा मकसद था आज की डेट में। तीसरा मकसद ये था कि जो डाक विभाग के जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वो अकाउंट खोलने का हो, सेविंग अकाउंट खोलने का हो, फिक्स डिपॉजिट का हो, बहुत सारी योजनाएं होती हैं डाक विभाग की, डाक खाने की, तो वो सारी की सारी सुविधाएं आज हमारे मानसिंह नगर मुस्तफ़ाबाद वार्ड 243 के अंदर जो हमारा एमसीडी का स्कूल है, आज यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद की सरजमी पर ये सारी सुविधाएं आज के लिए मुहैया है इस कैंप के अंदर। दूसरी चीज़ आपने पूछा, स्वास्थ्य को लेकर कैंप लगाया जाए। हमने पहले भी स्वास्थ्य को लेकर के कैंप यहाँ पर लगाए हैं, चाहे वो आई टेस्टिंग को लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मा वितरण है, जो हमारे बुज़ुर्ग माँ बहनें हैं, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माँ चाचा ताऊ जितने भी लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो बुज़ुर्गी के वक्त में आकर के आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और वो कलाम पाक पढ़ना भी चाहे तो नहीं पढ़ पाती हैं, तो हमने अपने पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब के जन्मदिन पर एक कैंप लगवाया था, जिसमें हमने सब लोगों को मुस्तफ़ाबाद के अंदर चश्मे फ्री में उनके टेस्ट करा करके आंखें उनको चश्मे फ्री दिए थे, ताकि वो अपने रोज़मर्रा के काम कर सकें और हर रोज़ अपने कलाम पाक की तिलावत कर सकें। अपनी जो वार्ड नंबर 243 की जनता है उसके लिए ऐसे 2 शब्द बोलिए जो परेशान है, वो कई चीज़ के लिए परेशान है, यहाँ तक के वृद्धा पेंशन कार्ड जो योजना है उसमें सब ठप पड़े हैं।
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो एमसीडी के अंतर्गत नहीं आती हैं, जो हमारे विधानसभा के अंतर्गत आती हैं, जो यहाँ के एमएलए हैं उनके विभाग में आती हैं। बहुत सारे लोग मुस्तफाबाद के परेशान हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। मैं अपने मुस्तफाबाद की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपका काम नहीं होता हो तो मेरा निगम पार्षद का ऑफिस, हमारी हज्जन सबीला बेगम जो वार्ड मुस्तफाबाद 243 की निगम पार्षदा हैं, मानसिंह नगर गली नंबर 20 के अंदर टेंट वाली स्कूल के पास हमारा ऑफिस है। आप अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाइए, आपकी आवाज़ को हम उठाएंगे, चाहे किसी भी लेवल तक जाना हो। अपने पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब की संज्ञान में भी उस मामले को लेकर आएंगे और अपने युवा नेता अली मेहंदी साहब के सरपरस्ती में रह करके उस आवाज़ को उठाएंगे, भले ही चाहे हमें उसके लिए किसी भी विभाग में जाना पड़े, चाहे सीएम के हाउस तक जाना पड़े, जो दिल्ली के केजरीवाल जी जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमें उनके आवास तक जाना पड़े, हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अपने मुस्तफाबाद के लोगों का काम जो नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो, चाहे वो राशन कार्ड को लेकर के हो, चाहे वो और किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर के हो, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई जो नहीं बन पा रही हैं, आपकी आवाज़ अगर नहीं सुनी जा रही है, अगर हमारे मुस्तफाबाद के विधायक, मौजूदा विधायक जो आम पार्टी के विधायक हैं, अगर आपका काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसकी अपनी शिकायत हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आपकी आवाज़ बनकर हम खड़े हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी आवाज़ को बुलंद करके आपके काम को इंशाल्लाह करवाएंगे।